नमस्कार मित्रों, मैं सतीश स्वामी आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हमने देखा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रोविज़न के कौन से प्रोविज़न में कॉम्पनसेशन लिया जाता है। सेक्शन 161, सेक्शन 163A, सेक्शन 166 एंड अंडर 166 वन मोर एप्लीकेशन जो अवेलेबल है वो है 140 सेक्शन। मैंने एक वीडियो नो फॉल्ट लायबिलिटी सेक्शन 140 के लिए बनाया हुआ है। आज मैं आपको 163A के बारे में कैसे कॉम्पनसेशन लिया जाता है और क्या प्रोविज़न है वो आपके बताऊंगा। 163A मोस्टली यानी कि 100% वो थर्ड पार्टी बेस कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन है। ये प्रोविज़न में MV एक्ट के नीचे स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2 के नीचे एक कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ये कॉम्पनसेशन लेने के बाद में ये फुल एंड फाइनल पेमेंट कंप्लेनेंट का होता है। उसके बाद में किसी भी अन्य प्रोविज़न के नीचे कंप्लेनेंट कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकता। और जो मैंने वीडियो पहले बनाया था 140 नो फॉर लायबिलिटी, उसमें मेन एप्लीकेशन 166 के नीचे होती है और उसमें 140 सेक्शन के नीचे नो फॉल्ट लायबिलिटी का जो प्रोविज़न है और जो पेमेंट उसमें होता है वो बाद में मेन एप्लीकेशन का जो जजमेंट आएगा, अवार्ड आएगा, उसमें से वो रकम काट ली जाती है। तो देखिए आज का वीडियो जो बेस है 163A अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 163A के दूसरे क्लोज में बताया गया है कि किसी भी दावेदार को ये प्लीड और एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है कि मृत्यु या स्थायी डिसेबलमेंट कि जिसके संबंध में दावा किया गया है किसी की गलत कार्य या वाहन के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के मालिक की उपेक्षा या चूक के कारण हुआ है। यानी कि ये नो फॉल्ट लायबिलिटी जो हमने एक वीडियो बनाया है उसी के आधार पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2 बनाया गया हुआ है, जिसमें किसी कंप्लेनेंट को ये एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो व्हीकल ओनर का या ड्राइवर का कोई कसूर था। यानी कि रेस एंड नेग्लिजेंट इसमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर फार्मूला के नीचे फैटल एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डेथ शैल बी 5 लाख रुपीस। बी एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन परमानेंट डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन पेएबल शैल बी ₹5 लाख। और the percentage of disability per Schedule 1 of the Employees Compensation Act 1923, 8 of 1923 provided the minimum compensation in case of permanent disablement। इनके आधार पे
जैसे जैसे डिसेबिलिटी कम होती जाएगी ऐसे अमाउंट कॉम्पनसेशन कम किया जाएगा और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 5 लाख रुपये का प्रोविज़न रखा हुआ है। एक्सीडेंट रिजल्ट इन माइनर इंजरीज, तो इसके लिए 25,000 रुपीज़ का प्रोविज़न किया हुआ है। 163A के नीचे एक प्रोविज़न ये भी दिया गया है कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, 5 साल 6 साल, ऐसे ऐसे कॉम्पेंसेशन का क्राइटेरिया 5% 10% जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड नक्की किया जाएगा ऐसे बढ़ता जाएगा। 163A के प्रोविज़न के बारे में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट का 2020 में आया है, वो आपको मैं बताऊंगा। राम खिलाड़ी वर्सेस द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जजमेंट डेट इज January 7, 2020। ये जजमेंट में हिसाब किया गया है कि ये प्रोविज़न का बेस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और व्हीकल ओनर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसी के हिसाब से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी। यानी कि जिस व्हीकल को ओनर चला रहा है और खुद से अकस्मात हो जाता है कि किसी पेड़ से टकरा जाता है, कोई रेलिंग से टकरा जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए जो 163A में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इस तरह से आपने आज देखा और आपने ध्यान दिया होगा कि 163A में कैसे कॉम्पनसेशन मिलता है और वो किसी दूसरे प्रोविज़न से कैसे अलग है, वो मैंने आपको बताया। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी चैनल देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।